सबिता आ गई। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, मुझे इस बार भी नौकरी नहीं मिली। क्या? इस बार भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली? बार बार तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब पैसों का खेल है पिताजी, लेकिन मैं पैसे देने वाली में से नहीं हूँ। सही कहा तुमने। अगर बिना पैसों से बात बनती है तो ठीक है, वरना ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर, घर में खाने की कमी नहीं है। माँ, बात पैसों की नहीं है। 3 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे एक अच्छी डिग्री मिली है। उसके बाद अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? तुझे करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता मत कर। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। अगर मन में हौसला हो तो आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, तेरी माँ सही बोल रही है। तू आज से नौकरी की चिंता छोड़ दे, अपना कुछ करने की सोच। और आजकल महिलाओं के लिए सरकार ने भी कितनी सारी योजनाएं निकाली है। घर बैठकर ही तू अपने लिए कुछ कर सकती है। इसलिए तुम्हें कहता हूँ, तू भी अपना कुछ शुरू कर। हाँ पिताजी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या, मैं ये आपको अभी नहीं बता सकती। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने ये नौकरी का अप्लाई किया था, लेकिन अफसोस, मुझे नौकरी भी नहीं मिली और मेरी जिंदगी वही की वही रह गई। चलो चलो, देर होने से सबिता की वहाँ मिठाई खाने को नहीं मिलेगी। चलो चलो, मुझे भी सबिता के घर से मालती का घर जाना है। चलो चलो चलो, चलो, चलो। सबिता की माँ। अरे बिमला, आओ आओ। क्या हुआ, कुछ अच्छी खबर मिली क्या इस बार? आओ आओ, चलो चलो। आओ, बैठो। बोलो। आज तो हम मिठाई खा के ही जाएंगे। मिठाई? किस बात की? अरे सबिता की नौकरी की मिठाई। हाँ, धीरे बोलो, खबर अच्छी नहीं है। सबिता की नौकरी नहीं लगी। क्या इस बार भी? बेचारी सबिता बार बार नौकरी में फेल। इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा, अगर खुद के लिए एक नौकरी भी ढूंढ नहीं पाई। होने को कौन टाल सकता है, लेकिन सबिता ने पूरी कोशिश की थी। बार बार नाकाम होने से तो अच्छा है वो नौकरी के बारे में सोचना ही छोड़ दे। मैंने भी उसे यही कहा है, शायद भगवान की भी यही इच्छा है। हाँ, और नहीं तो क्या। छोड़ो इन सब बातों को। अब बताए, सर्कुलर ऑफिस कब जाओगी?
सर्कल ऑफिस? क्यों? अरे सर्कल ऑफिस में कुछ नया नोटिस आया है। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए तुम हमारे साथ चलोगे तो हमें थोड़ा साहस मिलेगा। अरे मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ, जैसे तैसे थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ। इसके बारे में तो सबिता मुझसे ज्यादा जानती होगी। तब हम सबिता को ले चलते हैं हमारे साथ। पढ़ी लिखी लड़की हमारे साथ जाएगी तो बात समझने में आसान होगी। हाँ, वो तो सही है। तो बात पक्की हुई कि कल सबिता के साथ हम सब लोग सर्कल ऑफिस चलेंगे बड़े ऑफिसर को मिलने। हाँ, और जो भी नई योजना की बातें होगी वो हम सब एक साथ मिलकर समझ लेंगे। ठीक है, ये ठीक है। आप बता दीजिएगा सबिता को कल हमारे साथ सर्कल ऑफिस जाना है। हाँ ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हाँ चलो। चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दाल बना दी? हाँ माँ। तो फिर से उस बात को लेकर बैठ गई? नहीं माँ, लेकिन मैंने बहुत आशा की थी। इस बार छोड़ना। अच्छा सुन, कल तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ माँ? हम महिलाओं की एक आत्मसहायक संगठन है। कल हम सभी महिलाएं सर्कल ऑफिस चलेंगे। तू भी हमारे साथ चलना, हमारी मदद करने के लिए। चलेगी ना? कैसी मदद माँ? सर्कल ऑफिस में लोगों की बड़े ही भीड़ रहती है और शहर से जो सर्कल ऑफिसर आते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समझना मुश्किल होता है। अगर तू हमारे साथ चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा और सब बातें समझने में आसानी होगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इतने सालों में मैंने कभी भी तुझे मेरा काम करने के लिए नहीं बोली। तू जो करना चाहती थी मैंने करने दी। पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ाई की। उसके बाद नौकरी करना चाहती थी, इसमें भी मैंने मना नहीं किया। अब हालात बदल चुके हैं। तुझे मेरी मदद करनी होगी। करेगी ना मेरी मदद? हाँ, तू जाएगी ना हमारे साथ? आज बिमला मासी और दूसरी महिलाओं की बात मैंने सुनी, इसलिए मुझे उन लोगों के साथ नहीं जाना। सुन, तेरे लिए सभी चिंता करते हैं, इसीलिए तो तेरा भला ही चाहते हैं। उन लोगों की बातों का बुरा मत मान। गांव के सभी लोग हमारी परिवार जैसे हैं। तुझे नौकरी नहीं मिलने से उन लोगों को बहुत बुरा लगा। ये सब छोड़, कल तुझे हमारे साथ चलना होगा। चलेगी ना? ठीक है माँ। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर है। आप लोगों के लिए एक नई योजना आई है। इस योजना के अंतर्गत आप सबको बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन अच्छा। ये योजना क्या है? आपसे कभी मिला नहीं, माफ कीजिएगा। ये सविता मेरी बेटी। ओह अच्छा, क्या आप भी इन सभी की तरह बुनकर है? नहीं सर, मैं नई योजना को समझकर सभी को समझाने आई हूँ।
अच्छा, मैं समझ गया। इस योजना का फायदा आप सभी को मिल सकता है। इस योजना का नाम है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इस बीमा योजना के अंतर्गत आप सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस मिलने की वजह से आप सभी सदस्यों में से किसी को कुछ अगर दुर्घटना हुई तो आप सभी को फायदा मिल सकता है। उसके अंतर्गत आप सभी को एक एक नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए आप में से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को आपकी जगह में पैसे मिलेंगे। सर, ये नई योजना का लाभ पाने के लिए हमको क्या करना होगा? अभी आप लोगों को शर्मा जी से कुछ फॉर्म्स लेने पड़ेंगे। वो फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए, तभी जाके आप लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। माँ, क्या बुनकर विभाग में आप सब ने नाम दर्ज किया है? सर, पहले हमें बुनकर विभाग में सभी महिलाओं का नाम दर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि बुनकर विभाग में हमारा नाम दर्ज कराना चाहिए। सबिता ने आज हमारे आंखें खोल दी। सरकार भी आप लोगों की सहायता करना चाहती है, बस आप लोगों को हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और सबिता से मिलने के बाद तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आप लोगों को शर्मा जी से मिलके सही इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में डालनी है, और हो सके तो आज ही से ये काम शुरू कर दीजिए आप लोग। सर, इस योजना का फायदा क्या सभी बुनकर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, और इसलिए इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक आप पहुंचाते रहिए। उससे ये फायदा होगा कि लोगों को इस योजना के बारे में पता चलेगा। और सबिता, हमें आपकी सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। सर, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। जी बिल्कुल। और हाँ, जाते समय आप शर्मा जी से जरूर मिल के जाइएगा। जी। नमस्ते। अब चलते हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार। शर्मा जी, आप ही है ना? जी, कहिए। बुनकर स्टेशन का फॉर्म चाहिए। कितना चाहिए? 5 चाहिए। फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ में सबमिट कीजिए। जी ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानती हो कविता, अगर आज हमारी सबिता नहीं होती तो ये बात हमें कभी मालूम नहीं पड़ता कि बुनकर दल में शामिल होना पड़ता है। पता नहीं हम सब औरतों की मन में ये बात अब तक क्यों नहीं आई। क्योंकि आप बूढ़ी हो गई हो माँ। क्या? पता है माँ, आज जो योजना के बारे में पता चला है उसके साथ ही हमें आगे बढ़नी होगी। हाँ माँ, आपने दीदी को साथ ले जाकर बहुत अच्छा काम किया। आज सर्कल ऑफिस जाकर मेरे मन में एक बहुत अच्छा विचार आया। उस विचार को पूरा करना ही अब हमारा लक्ष्य है। हाँ। क्या विचार है दीदी? जरा हमें भी तो अपने विचार के बारे में बताओ। बताऊंगी, सब बताऊंगी। सही समय आने पर तुम सबका साथ चाहिए मुझे। माँ, आज तुमने मुझे वहाँ ले जाकर बहुत अच्छा किया। शायद इसलिए भगवान ने मुझे नौकरी करने की सुविधा नहीं दी। तू बोलना क्या चाहती है? मैं एक बिजनेस शुरू करूंगी, कपड़े का बिजनेस।
हमारे ऐसे ही बहुत जमीन खड़ी पड़े हैं। वहाँ हम टाटचाल बिठाएंगे, घर में और टाटचाल आ जाएंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया दीदी, आप एकदम सही कह रही हैं। शहर में हैंडलूम का बहुत डिमांड है। अगर हम सारी औरत मिलकर काम में लग जाएं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दीदी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गांव की बाकी औरतों को भी बताना पड़ेगा। और हमें कल से ही काम शुरू कर देना चाहिए। हम अपनी आत्मसहायक एक दल बनाकर सबके लिए एक अच्छा आमदनी का जरिया बनाएंगे। सबिता, कैसी हो? अच्छी हूँ भाभी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ और छोटी बहन बाजार गई है। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। आप लोगों का हालचाल कैसा है? हालचाल तो अब तू बताएगी। अब तो तू भी हमारे जैसा बुनकर बन गई है ना? ये ख्याल भी मुझे तभी आया मैं जब आप लोगों के साथ सर्कल ऑफिस गई थी। छोड़ो इन बातों को। वैसे किस चीज की बुनाई हो रही है? चादर की। मैं सिर्फ चादर की ही बुनाई करना चाहती हूँ, क्योंकि चादर की बाजार में बहुत डिमांड है। अच्छा, बात तो तुमने सही बोला। ये चादर का मौसम कभी खत्म नहीं होगा। और तूने तो सही समय पर सही काम किया है। मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम सभी को एक होकर हमारी बुनकर की मात्रा बढ़ानी होगी, ताकि हमारा ये जिला असम में बुनकर के लिए जाना जाए। ये तो तूने बहुत अच्छी कही। हम सब तेरे साथ है सबिता। बस तू हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती जा। मैं अपनी शिक्षा का पूरा इस्तेमाल करके मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी आगे ले जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है सबिता, अब हम चलते हैं। रुकिए भाभी, चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। चलती हूँ। हम सब जानते हैं कि आजकल पढ़ाई करने के बाद भी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है और प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। इसलिए हमें स्वयं से कुछ करने की कोशिश करनी होगी। हाँ। मैंने सर्कल ऑफिस जाकर ऑफिसर सर से बात की है। उन्होंने मुझे एक योजना के बारे में बताया। किस योजना के बारे में? अच्छा, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अधीन हम अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मिलकर एक संस्था का गठन करके उसका पंजीकरण करना होगा। सालाना 80 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब में हमें सरकार को देना होगा। हाँ। अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है, उनके परिवार वालों को सरकार 60,000 रुपए देती है। अगर किसी की दुर्घटना होती है तो सरकार 1.5 लाख तक का भी सहायता करती है। इसलिए हमें इन संस्था का गठन करने के लिए सबका नाम, पता, हस्ताक्षर लेकर फॉर्म के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी। तभी इन सुविधाओं का लाभ हम उठा पाएंगे। कल से ही हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए।
हम सब सर्कल ऑफिस जाकर एक लोन मांगेंगे और इस लोन के सहायता से हम अपने एक सामूहिक दुकान खोलेंगे। हाँ। और इसके लिए अब सबकी मुझे साइन की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स। तू शहर से कब आया? बस कल ही चाचा जी। कितने दिन के लिए आए हो और तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया चाचा जी। अरे इसमें सावधानी की क्या बात है? सावधानी इसलिए क्योंकि उन डिजाइनों से ही हमें हमारी पहचान बनानी होगी। अब आई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब है हमारे डिजाइन दूसरों से अलग होने होंगे? वैसे तो हमारे यहाँ से महिलाओं को बाहर भेजा जाता है एग्जीबिशन और प्रदर्शनी के लिए। सर, एग्जीबिशन या प्रदर्शन साल में 1-2 बार आते हैं, लेकिन रोज की जिंदगी में महिलाओं को पैसे की जरूरत है।